कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज आपने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 का, ये आपके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि आर और के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स निकल सकते हैं अगर आपका आर के इंटीजर को बिलोंग करे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो ये है कि NCR इज इक्वल टू N बाई R N माइनस 1 CR माइनस 1, और इस प्रॉपर्टी को हम LHS में यूज करेंगे। अब यहां पे N आपका 36 है और R जो है वो पूरा R प्लस 1 है। अब लगाइए इसको, तो क्या आएगा N अपॉन R मतलब R प्लस 1 इनटू N माइनस 1, 1 कम कीजिए 35 और इसमें से 1 कम कीजिए R, और ये पूरा चीज किसके इक्वल है 635 CR अपॉन के स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए ये चीज और ये चीज पूरा कट गया, 35 CR 6 से 36 कटेगा। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूं ट्रांसपोजिशन के थ्रू कोना कोनी, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बेटा R आ गया। अब ध्यान से चीज को देखिए, अगर मैं इस चीज को स्टडी करता हूं 35 CR, तो हमें बेटा एक चीज पता है कि R जो होता है बेटा वो हमेशा N और 0 के बीच में लाई करता है। एंड जब आपका R सही में R है तो आपका N क्या है 35, जब आपका R सही में R है तो N क्या है 35, मतलब आपका R 0 और 35 के बीच में लाई करेगा फॉर दिस क्वेश्चन। अब R की वैल्यू कितनी है 6k स्क्वायर माइनस 99, ये 35 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, अब देखिए ये आपका इनइक्वालिटी आया। अब बेटा k आपका इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो कोई नेचुरल नंबर आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अब 19/6 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 3.61 के आसपास कुछ आता है, और हमें कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो k स्क्वायर जो है वो 3.61 से जस्ट बड़ा हो, क्योंकि k स्क्वायर ग्रेटर देन 3.61 है। तो जस्ट कोई बड़ा नंबर जो पॉजिटिव हो नेचुरल नंबर वो क्या हो सकता है 4, मतलब इसको मैं नहीं लूंगा, मैं 4 को लूंगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, k आपका इंटीजर है मतलब मैं उसको 1 मान सकता हूं, 2 मान सकता हूं, 3 मान सकता हूं, 4 मान सकता हूं, तो हाँ नेगेटिव भी आएगा लेकिन मैं पॉजिटिव की तरफ बात कर रहा हूं। अब k स्क्वायर क्या आ सकता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब खुद देखिए k स्क्वायर 4 और 9 को इंक्लूड कर रहा है और उसके बीच में है। अब 4 और 9 के बीच में क्या है, अगर k स्क्वायर को पकड़ते हैं तो k स्क्वायर की वैल्यू 4 और 9 के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब बेटा k स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकता है 4, क्योंकि 4 को इंक्लूड कर रहा है, 9 क्योंकि 9 को इंक्लूड कर रहा है, और उनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ 4 और 9। अब k स्क्वायर अगर आपका बेटा 4 है तो मतलब आपका जो k है वो +2 -2 आ सकता है, और अगर आपका 9 है तो ये 3 -3 आ सकता है। अब देखिए अगर आप 2 की वैल्यू को k का यहां पे डालेंगे तो बेटा आपका r जो आएगा वो आएगा 5। तो पेयर ऑर्डर पेयर के हिसाब से r, k में r आपका आया 5, तो k कितना है 2, -2 डाल के देखिए तो आपका आएगा 5, -2। उसी तरह से अगर आप 3 डालते हैं यहां पे तो बेटा आपका आ जाएगा 35, 3, और अगर -3 डालते हैं तो आपका आ जाएगा 35, -3। मतलब बेटा आपके 4 ऑर्डर पेयर्स आए, और आपसे यही पूछा गया था कि इस क्वेश्चन के लिए कितने ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं r और k का। बड़ी ही ज्यादा तिगड़मबाजी है और क्वेश्चन कमाल का है। चलिए इसको लिख लीजिए।